नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही फिलहाल में अमेरिका ने भारत पर एक बहुत बड़ा आरोप ये लगाया है कि इंडिया रशिया ओरिजिन तेल खरीद रहा है और उसके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बना के वो यूएसए को ही सेल कर रहा है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि यूएसए ने ऑलरेडी रशियन ऑयल पर सैंक्शन लगा रखे हैं। अब यूएसए कभी तो अफ्रीकन कंट्रीज को धमकी देता है कि वो अगर लगातार रशियन ऑयल खरीदते जाएंगे तो उन पर सैंक्शन लगा देगा। यूएसए इंडिया को भी धमकी देता है। तो आइए दोस्तों, आज जानेंगे इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि ये पूरा मैटर है क्या, जिसकी वजह से भारत को अमेरिका लगातार इतनी बड़ी धमकी देता जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। हाँ तो दोस्तों, इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है बहुत सस्ते दामों में, ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन अमेरिका का ये आरोप यह है कि इंडिया रशिया से तेल खरीदकर उसके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बना के और यूएसए को दोबारा सेल कर देता है। अब दिक्कत यहां आती है कि यूएसए कहता है कि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और हम रशिया को वॉर में फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीदकर रशिया को ही पैसे दे रहे हैं। अब यूएसए कहता है भारत से कि आप हाई सीज में जाकर रशियन ऑयल खरीदते हो। अब हाई सीज वो वाटर होता है दोस्तों, एक 20 नॉटिकल माइल से आगे तो होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर्स, जो कि हमारी एक देश की उसमें आ जाता है बॉर्डर में। हाई सीज वो वाटर होता है इंटरनेशनल वाटर्स, जो किसी भी देश की टेरिटरी में नहीं आता। वहां पे आप कोई भी एक्टिविटी हो वो किसी भी देश के अंदर कंक्लूड नहीं होगा। तो यूएसए आरोप यह लगाता है कि इंडिया और रशियन शिप्स हाई सीज में जाते हैं और इंडिया ने एक ऐसा रूट एक्सप्लोर कर रखा है कि वो दोनों शिप्स वहां हाई सीज में मिलते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे से तेल या फिर टैंकर जो भी है उनको एक्सचेंज करते हैं। फिर इंडिया उनको अपने गुजरात के पोर्ट पर या मुंबई के पोर्ट पर लाता है। फिर वहां पे जो हमारी रिलायंस की रिफाइनरी है वो उसके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, देन उसको दोबारा से यूएसए को सेल कर देते हैं। अब आपको पता होगा कि इंडिया बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी है, पर इंडिया बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर भी है, पर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में। हाँ दोस्तों, जो हमारी गुजरात में रिलायंस की रिफाइनरी है वो बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की। खाली कच्चे तेल का तो कोई काम होता नहीं है, उसके बाद कच्चे तेल के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स काफी यूज में आते हैं और उनका यूएसए बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो अब सारा बवाल यहीं से मचा हुआ है जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है 24 फरवरी से। उसके बाद 8 मार्च 2022 को यूएसए ने रशियन ऑयल, रशियन नेचुरल गैस, रशियन एलएनजी पर बिल्कुल सैंक्शन लगा दिए थे। उसके बाद यूएसए तमाम देशों को धमकी देता है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, कि आप बिल्कुल भी रशियन ऑयल परचेज नहीं कर सकते। लेकिन यूएसए की हाइपोक्रेसी देखिए दोस्तों, यूएसए जहां अफ्रीकन कंट्रीज पर, एशियन कंट्रीज पर सैंक्शन लगाता है, वहीं यूएसए खुद रशियन गैस, रशियन ऑयल को परचेज भी करता है। अब यूएसए ने रशियन फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया, लेकिन जब यूएसए में फर्टिलाइजर्स की कमी होती है तो खुद वो बैन हटा भी देता है। तब वॉशिंगटन पोस्ट, वहां का जो न्यूज़पेपर है, वो इंडिया के बारे में छापता है कि आप रशियन फर्टिलाइजर परचेज मत करिए क्योंकि आप वॉर को फंडिंग कर रहे हो। अब ये यूएसए की हाइपोक्रेसी कितनी है दोस्तों। अगर उसके खुद के पर्सनल बेनिफिट्स खराब होते हैं तो वो सैंक्शन हटा देता है, लेकिन इंटरनेशनली वो धौंस जमाने के लिए सब पर सैंक्शंस लगाता है, सैंक्शंस की धमकी देता है। तो दोस्तों, यूएसए के सैंक्शन बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? अगर उसके खुद के पर्सनल बेनिफिट खराब होंगे तो सैंक्शन हटा देता है, लेकिन अगर उसका अपना कोई पर्सनल यूज नहीं है तो दूसरे देशों को या तो सैंक्शन की धमकी देगा या फिर उन पर सैंक्शन लगा देता है। अब इंडिया तो एक मेजर पावर भी है और एक बड़ी इकोनॉमिक पावर भी है, तो इंडिया पर तो वो डायरेक्टली सैंक्शन लगा नहीं रख सकता। इसलिए वो इंडिया को बार बार धमकी देता है, भाई आप तेल मत खरीदो, आप गैस मत खरीदो, आप फर्टिलाइजर्स मत खरीदो। सेम हाल अब अफ्रीकन कंट्रीज को तो बिल्कुल हार्ड वर्ड्स में धमकी देता है कि अगर या तो आप तेल लेना बंद करो वरना हम सैंक्शन लगाएंगे ही लगाएंगे। तो दोस्तों, अब इसमें हाइपोक्रेसी देखिए अब यूएसए की, कि यूरोप से तो बिल्कुल मना कर देता है कि आप रशियन गैस बिल्कुल मत खरीदो, लेकिन इनडायरेक्टली यूएस से बहुत ज्यादा रशियन गैस खरीदता है, बहुत ज्यादा रशियन ऑयल भी खरीदता है। और हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक प्रोग्राम है, उसमें से यूरोप को तो रशिया से यूएस से अलग कर देता है, लेकिन खुद डील करता है अगले 4 साल के लिए यूएस से रशिया के साथ कि हम आपके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करेंगे।
तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि यूएसए कितना हाइपोक्रिटिकल देश है। अगर अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं तो सब कुछ सही है, अगर अपने पर्सनल बेनिफिट्स नहीं है तो और देशों के लिए फिर वो सैंक्शन लगाता है, और सारा रीजन यही है कि वो दूसरे देशों पर डॉलर डोमिनेंसी, इसकी वजह से यूएसए सैंक्शंस की लगातार धमकी देता चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि इससे हम क्या सीख सकते हैं और कैसे यूएसए इतना ज्यादा हाइपोक्रेसी दिखाता है और कैसे यूएसए की डोमिनेंसी कम हो सकती है वर्ल्ड में। तो दोस्तों, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।